बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कंप्यूटर के बहुत से प्रोग्राम्स के लिए कुछ ट्रिक्स या टिप्स ऐसी होती हैं कि जो बेहतर तो होती हैं, मगर वो लोगों की नज़रों से छुपी हुई होती है। हालांकि इनसे वाक़िफ़ यूज़र्स के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादा आसान और तफरीह से भरपूर बना देता है। तो आज की इस वीडियो में कुछ बेहतरीन टिप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखते रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्क्रीन के मुंतखब हिस्से का स्क्रीन शॉट लेना। उसके लिए ये है कि आप अपने कंप्यूटर से विंडो का बटन प्रेस करेंगे और SNIP जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है स्नैपिंग टूल। स्नैपिंग टूल को आप ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने से ये होगा कि आपका ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये डिम हो जाएगी। ये देखें, ये डिम हो गई है और जस्ट में ये एरो का निशान जो है वो प्लस के साइन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर इसको मैं अपने माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करूं और इसको ड्रैग करूं तो ये देखें कि ये एरिया मेरे पास ये सिलेक्शन हो रही है। सिलेक्शन होने के बाद मैं यहाँ से इसको यूँ कर दूं तो ये मेरे पास पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर आने के बाद मैं इसको सेव कर दूं। सेव करने के लिए यहाँ ये इसको डेस्कटॉप और इसका नाम रख लेते हैं कैप्चर और सेव कर दें। तो ये देखें कि ये पिक्चर आ गई है। इसको राइट क्लिक करें और प्रीव्यू कर लें अगर हम, तो इसको ये इस तरह की पिक्चर हम क्या यानी कि इस कंप्यूटर की स्क्रीन के किसी भी हिस्से की हम पिक्चर ले सकते हैं। तो अगर हम न्यू पे के ऊपर क्लिक करें तो इसमें देखिए ऑप्शन आ जाती हैं। ये फ्री फॉर्म स्निप है, विंडो स्निप है, फुल स्क्रीन स्निप है। अगर फुल स्क्रीन स्निप कर देंगे तो पूरी पिक्चर की ये पूरी विंडो की स्क्रीन हमारे पास ये इस तरीके से शो हो जाएगी। तो उसके बाद है फ्री फॉर्म स्निप। फ्री फॉर्म स्निप में हम हम किसी भी इसको एंगल से इसको घुमा सकते हैं और यहाँ से हम इसकी पिक्चर वगैरह इस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद इसमें रेज़र है। रेज़र से हम इनको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें कि यहाँ से ये मार्कर है। मार्कर लेने के बाद यहाँ से ये अगर इसको हम रेज़र का इस्तेमाल करें तो ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद है कि अगर आप कोई एक्सेल में वर्किंग कर रहे हैं, एक्सेल में वर्किंग करने के लिए अगर आप एक्सेल पर F4 के बटन को अगर दबाते हैं आप, तो वो आपकी आखिरी कमांड को दोहराने लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी सेल को सेलेक्ट करके उसे किसी रंग से हाईलाइट करते हैं तो वो आप हाईलाइट किसी भी सेल को सिलेक्ट करके महज F4 क्लिक करके कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैं यहाँ से इसका कलर मैं यहाँ से कलर कर देता हूँ यहाँ से ये ग्रीन वाला, और मैं कीबोर्ड से अगर F4 प्रेस करूँ तो वही वाला फॉर्मेट जो है, वही वाली कमांड जो है ये एक्सेल याद करके इसको रिपीट कर सकता है। तो ये देखें कि अगर मैं इस सेल पर अगर मैं इसमें बॉर्डर अगर लगा दूँ तो ये देखें बॉर्डर लग गया। और अगर मैं इसके बाद मैंने दूसरा सेल सेलेक्ट कर लिया, दूसरा सेल सेलेक्ट करके F4 अगर कीबोर्ड से दबाऊंगा तो ये देखें कि यही वाला बॉर्डर जो है वो इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखेंगे इसने वो हाईलाइट वाली कलर इसने छोड़ दी है, अब ये बॉर्डर वाली कलर लगा रहा है। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ से करूँ ये फिल हो गया, और कीबोर्ड से अगर F4 प्रेस करूँ तो ये मेरी स्क्रीन यानी कि यही वाली कमांड मैं बार बार यहाँ से रिपीट कर सकता हूँ। तो उसके बाद है कि आप अपनी विंडो के स्क्रीन को किसी भी जानिब मुंतकिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से विंडो का बटन प्रेस करूँ और लेफ़्ट एरो का बटन प्रेस करूँ तो मेरी विंडो जो है वो लेफ़्ट साइड पर हो जाएगी। और अगर विंडो का बटन प्रेस करके मैं दोबारा इसको राइट वाले एरो की को प्रेस करूँगा तो ये सेंटर में हो जाएगी। सेंटर के बाद अगर इसको तीसरी बार प्रेस करूँगा तो फिर ये मेरी विंडो जो है वो राइट साइड पर हो जाएगी। अगर इसको मैं स्क्रीन पे कर दूँ, विंडो का बटन दबाकर अप का बटन दबाऊँगा तो विंडो मेरी जो है वो अप टॉप राइट कॉर्नर पर हो जाएगी। उसके बाद ये अगर विंडो का बटन दबाकर डाउन एरो की दबाऊँगा तो विंडो मेरी ये वापस आ जाएगी। अगर मैं इसको
विंडो का बटन दबाकर आप पैरों की अगर दबाऊंगा तो ये मेरी स्क्रीन जो है वो वापस उसी पोजीशन में आ जाएगी। तो उसके बाद अगर हम उसके बाद ये है कि कंप्यूटर स्क्रीन को घुमाकर आप इसको क्रोम ब्राउज़र पर अपडेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये है कि आप ब्राउज़र पर ज़ूम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखें कि ज़ूम के लिए वेब ब्राउज़र पर ज़ूमिंग के लिए 3 तरीके होते हैं। अगर कंट्रोल ज़ीरो प्रेस कर देंगे तो ज़ूम डिफ़ॉल्ट पर सेट हो जाता है। अगर कंट्रोल प्लस को क्लिक करें तो ज़ूम इन हो जाता है, और जब कंट्रोल माइनस पर क्लिक करेंगे तो ज़ूम आउट हो जाता है। मिसाल के तौर पे ये देखें कि कंट्रोल और कीबोर्ड से मैं प्लस का बटन दबाता हूँ तो ये मेरा ब्राउज़र जो है वो ज़ूम हो रहा है। अगर मैं ज़ूम आउट हो रहा है, अगर मैं इसको कंट्रोल का बटन प्रेस करके माइनस वाला बटन दबाऊंगा तो कंट्रोल ये मेरा वापस जो है वो ज़ूम इन हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके ज़ीरो प्रेस कर दूंगा तो वापस मेरा ये ब्राउज़र जो है वो उसी डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ जाता है। तो अगर आप अपने कंप्यूटर से कैशे ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि आप अपने कंप्यूटर पर कंट्रोल शिफ्ट और आर का बटन अगर आप दबाते हैं तो ये हमारा ब्राउज़र एक बार रिफ़्रेश हो जाता है। इससे हमारा कंप्यूटर भी रिफ़्रेश हो जाता है और हमारी कैशे भी जो है वो फौरी तौर पर क्लियर हो जाती है। तो ऐसी ही कुछ आसान टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपने काम को बहुत आसान बना सकते हैं। उसके ये है कि अगर आप कंप्यूटर को लॉक करना चाहें तो विंडो एल का बटन अगर आप दबा देंगे तो विंडो एल का बटन प्रेस करने से आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।